डिंपल कपाड़िया ने जब बॉबी से डेब्यू किया तो उनकी उम्र 16 साल थी। फिल्म रिलीज होने से पहले मार्च 1973 में डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली थी। कम लोग जानते हैं कि डिंपल उस वक्त कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। डिंपल ने बताया कि उस वक्त उनकी सारी इच्छाएं जादू की तरह पूरी हो जाती थीं। बॉबी के लिए राज कपूर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, फिर दोबारा कॉल किया। इससे पहले डिंपल को भरोसा था कि वह ही इस फिल्म के लिए चुनी जाएंगी। डिंपल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया फिल्म इंडस्ट्री के कई प्रभावशाली लोगों को जानते थे। इनमें एक फेमस डायरेक्टर भी थे जो कि उनके फैमिली फ्रेंड भी थे। उन्होंने डिंपल के कुछ बहुत ही गंदा बोला था। वह बताती हैं, उस वक्त मुझे कुष्ठ रोग हुआ था। मैं 12 साल की थी। मेरी कोहनी पे दाग थे। डिंपल अपनी बीमारी को लेकर इतना सीरियस नहीं थी क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी। तो वो आदमी जो कि उनके फैमिली फ्रेंड थे डिंपल से कहते हैं, मैं तुम्हें स्कूल से निकलते हुए देखना चाहता हूँ। डिंपल ने बताया कि अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से ही वह राज कपूर से मिले थे। डिंपल बताती हैं, राज कपूर उस लड़की से मिलना चाहते थे जिसे कुष्ठ रोग है और दिखने में बहुत सुंदर है। डिंपल बताती हैं, उस दिक्कत की वजह से बहुत सारे फायदे हुए और इस तरह मुझे बॉबी फिल्म मिली। वो मेरी ज़िंदगी का शानदार वक्त था। मैं जो चाहती थी, इच्छा करती थी, वह पूरी हो जाता था, एकदम जादुई तरीके से। डिंपल ने याद किया कि उन्होंने बॉबी के ऑडिशन के बारे में कैसे सुना था और राज कपूर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। वह बताती हैं, मुझे याद है कि मैं स्कूल में एक अखबार पढ़ रही थी जिसमें इश्तिहार था कि राज कपूर को बॉबी के लिए एक लड़की की तलाश है। मैंने अपनी दोस्त से कहा, मैं बॉबी हूँ। मैं टेस्ट के लिए गई और रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, तुम चिंटू से बहुत बड़ी दिखती हो। उन दिनों मैं किताब में लिखती थी, जो राम राम वाली नोटबुक आती है उसी को भरती थी। मुझे लगा कि ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गई। डिंपल ने बताया कि इसके बाद राज कपूर ने उनको फिर से कॉल किया और सब बदल गया। डिंपल कपाड़िया को बॉबी फिल्म मिल चुकी थी। फिल्म बनी और सुपरहिट भी हुई थी, लेकिन डिंपल फिल्म के रिलीज से पहले ही मार्च 1973 में राजेश खन्ना के साथ शादी कर चुकी थी। वहीं बॉबी को भारी सफलता मिली थी और एक्ट्रेस के पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई थी। और वहीं राजेश खन्ना का ये जो टाइम था, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग चुकी थी। शादी के बाद राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को एक्टिंग करने के लिए मना कर दिया था। शादी के वक्त डिंपल कपाड़िया की उम्र मात्र 16 साल थी और 8 साल के बाद ही डिंपल और राजेश खन्ना अलग हो जाते हैं। उसी इंटरव्यू में डिंपल कपाड़िया आगे बताती हैं, जिस दिन मेरी और राजेश खन्ना की शादी हुई थी उस दिन हमारी लाइफ में खुशियां खत्म हो गई थी। अपने रिश्तों को तमाशा कहने से पहले उन्होंने कहा, मैं अपने कैरियर के लिए बॉबी के महत्व को समझने के लिए काफ़ी छोटी थी, तभी उन्होंने करियर को छोड़कर शादी को चुना। लेकिन जिस दिन राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद में एंट्री की, उन्हें पता चल गया था कि यह शादी ज़्यादा नहीं चलेगी। गौरतलब है कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने 1973 में शादी की थी, लेकिन 8 साल बाद दोनों अलग हो गए। कपल की 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हैं। ये थी ये स्टोरी डिंपल कपाड़िया के अप और डाउन की और उनके कुष्ठ रोगी। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।